ये कहानी शुरू होती है साल 1992 से। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल अपने दोस्त घनश्याम दास बिड़ला से मिलने पहुंचे। घनश्याम दास बिड़ला एक जाने माने बिजनेसमैन थे। बरसों से उनका परिवार अलग अलग शहरों में खूबसूरत बिड़ला मंदिर बनवाता आ रहा था। इसीलिए सिंघल ने बिड़ला से पूछा, आप मंदिर का डिजाइन किससे बनवाते हैं? इस पर बिड़ला ने जवाब दिया कि मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आपको किस मंदिर का डिजाइन तैयार करवाना है? सिंघल ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा और बोले, राम मंदिर का। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढहा दी जाती है, जिसके बाद अयोध्या का ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड हो गया था। अब अयोध्या की उस जमीन पर ना मंदिर था ना मस्जिद, लेकिन वीएचपी के लीडर्स को ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन यहाँ मंदिर जरूर बनेगा। इसीलिए वीएचपी प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ने घनश्याम दास बिड़ला से मंदिर का डिजाइन तैयार करवाने की बात की। बिड़ला ने उन्हें बताया कि जितने भी बिड़ला मंदिर है वो सब चंद्रकांत सोमपुरा ने डिजाइन किए हैं। चंद्रकांत सोमपुरा एक आर्किटेक्ट थे और पुश्तों से उनका परिवार इस काम को करता आ रहा था। उनके पिता प्रभाशंकर सोमपुरा शिल्प शास्त्र पर 14 किताबें लिख चुके थे। सोमनाथ मंदिर का डिजाइन भी उन्होंने ही तैयार किया था। सोमपुरा परिवार की 15 पीढ़ियां इसी काम को करती आ रही थी। ये परिवार अब तक टोटल 131 मंदिरों को डिजाइन कर चुका था। ये बात जानकर अशोक सिंघल ने चंद्रकांत सोमपुरा को अहमदाबाद से दिल्ली बुला लिया और यहाँ से ये दोनों अयोध्या पहुंच गए, जहां हालात ये थे कि पूरा का पूरा अयोध्या ही सेंसिटिव जोन बन चुका था। यहाँ इतनी आर्मी थी कि मानो कोई कैंटोनमेंट हो। हर जगह बीएसएफ के सिपाही तैनात थे और चेकिंग इतनी जबरदस्त हो रही थी कि कोई अपने साथ एक पेंसिल तक नहीं ले जा सकता था। वीएचपी लीडर होने के कारण अशोक सिंघल को मस्जिद वाले डिस्प्यूटेड एरिया में जाने की परमिशन नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने अकेले सोमपुरा को वहां भेजा और बोले, आप राम जन्मभूमि जाकर देखो और जो भी उपाय हो कर लो। जगह के हिसाब से डिजाइन तैयार करना है। चंद्रकांत सोमपुरा अकेले अंदर जाते हैं, जहां जाकर उन्होंने देखा कि 2.5 एकड़ की जमीन पर 3 कमरे बने थे और आसपास कुछ भी नहीं था। डिजाइन तैयार करने के लिए सोमपुरा को मेजरमेंट लेना था, लेकिन उनके पास कोई इंची टेप या फीता था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने पैरों से मेजरमेंट लेना शुरू किया। करीब 15-20 मिनट तक वो अंदर घूम घूम कर पैरों से ही जमीन का नाप लेते रहे। उनकी कोशिश थी कि चलते वक्त उनके दोनों पैरों के बीच की दूरी 1.5 फीट हो, ताकि फिक्स मेजरमेंट लिया जा सके। इस तरह अंदाजे से माप लेकर वो वापस आए और 3 डिजाइन तैयार करके सिंघल को दे दिए। वीएचपी ने इन तीनों डिजाइन्स को रिव्यू किया और इनमें से एक को फाइनल कर दिया। वीएचपी ने मंदिर का जो डिजाइन फाइनल किया था, उसमें खास बात यह थी कि मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय यानी कि ऑक्टागोनल था, जिसे हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। अब उन्होंने सोमपुरा से इस डिजाइन का एक मॉडल तैयार करने के लिए कहा। उनके कहने पर सोमपुरा ने 5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा लकड़ी का एक मॉडल बनाया। वीएचपी लीडर्स इस मॉडल को लेकर कुंभ मेले में गए और साधु संतों को दिखाया। साधु संतों को भी ये डिजाइन पसंद आ गया और इस तरह राम मंदिर का डिजाइन फाइनल हो गया। लेकिन अब बारी थी इसे लोगों तक पहुंचाने की। मंदिर का डिजाइन लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था ताकि उनके मन में मंदिर की एक इमेज छप जाए। यही कारण था कि वीएचपी लीडर्स ने मॉडल की ही फोटो क्लिक करवाई और उसे पैम्पलेट पर छपवा कर लोगों के घरों में बंटवा दिया। इस तरह राम मंदिर की छवि पहली बार लोगों तक पहुंची और जनता को भी ये खूब पसंद आई। लोगों का उत्साह देख वीएचपी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। उन्होंने 1-1 रुपया करके फंड जमा किया और इसी फंड से पत्थर खरीदे। इन पत्थरों को घिसने के लिए अलग अलग जगहों से कारीगर आए और घिसाई शुरू कर दी। लंबे समय तक काम चलता रहा। उधर ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया। डिस्प्यूटेड जमीन पर मंदिर बनेगा या मस्जिद, ये कोई नहीं जानता था। अब पत्थर घिसते घिसते सालों बीत गए, लेकिन मंदिर पर कोई फैसला आया ही नहीं। वक्त के साथ साथ ये पूरा मामला इलेक्शन रिलेटेड मुद्दा बनकर रह गया। हर चुनाव में राम मंदिर की बात तो होती, लेकिन इसे बनवाता कोई नहीं। धीरे धीरे वीएचपी ने जो पैसा इकट्ठा किया था वो भी खत्म होने लगा और घिसाई करने वाले मजदूरों तक को ये लगने लगा कि मंदिर कभी बनेगा ही नहीं। फिर आया साल 2014 और इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहते हैं कि उस वक्त इलेक्शन कैंपेन के दौरान बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था कि वो राम मंदिर बनवाएंगे। बीजेपी जीती, सरकार बनाई, 5 साल राज भी किया, लेकिन मंदिर नहीं बनवाया क्योंकि उस वक्त तक कोर्ट का फैसला आया ही नहीं था। जनता को भी ये लगने लगा कि राम मंदिर फिर से एक चुनावी जुमला बनकर ही रह जाएगा। बावजूद इसके बीजेपी ने 2019 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर के मुद्दे को शामिल कर लिया। हालांकि इस बार सत्ता में आने के बाद सरकार ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद सुनवाई और तेजी से हुई और 9 दिसंबर 2019 को 3 जजों की बेंच ने फाइनली अपना फैसला सुना दिया। ये तय हुआ कि डिस्प्यूटेड एरिया पर मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए अलग से जमीन दी जाएगी। इसी के साथ इंतजार खत्म हो गया और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन इस बार सारे डिसीजन गवर्नमेंट को लेने थे। यही कारण था कि सरकार ने सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट का नाम था राम मंदिर ट्रस्ट और इसी ट्रस्ट ने सोमपुरा को फिर से कांटेक्ट किया। ट्रस्ट ने सोमपुरा को बताया कि मंदिर का पहला डिजाइन उन्होंने तैयार किया था, इसीलिए अगले डिजाइन के लिए भी उनको ही चुना गया है। ये सुन सोमपुरा बहुत खुश हुए। हालांकि इस बार सिचुएशंस बदल चुकी थी। वो ऐसे कि सालों पहले उन्होंने मंदिर का जो डिजाइन तैयार किया था वो एक छोटे मंदिर के लिए था, लेकिन अब उन्हें एक बहुत बड़ी जमीन पर मंदिर तैयार करना था। इसलिए उन्होंने ये काम ट्रांसफर किया अपनी न्यू जनरेशन यानी कि अपने दोनों बेटे निखिल और आशीष को। फरवरी 2020 में निखिल और आशीष ने ट्रस्ट के लोगों के साथ मीटिंग की, लेकिन मार्च में ही कोरोना आ गया और सारा काम फिर से ठप पड़ गया। इसके बाद सारे मीटिंग्स ऑनलाइन हुए, ऑनलाइन ही डिजाइन्स शेयर किए गए। हालांकि इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि नए मंदिर का डिजाइन भी पुराने मंदिर जैसा ही हो, क्योंकि पिछले 23 सालों में लोगों के मन में राम मंदिर की एक इमेज बनी हुई थी और ट्रस्ट के लोग ये चाहते थे कि ये इमेज बरकरार रहे। इसीलिए पुराने डिजाइन को साइज के हिसाब से रिन्यू करके नया डिजाइन बनाया गया और उसे फाइनल कर दिया गया। इस तरह राम मंदिर का नया डिजाइन तैयार हो गया और अब बारी थी मंदिर को बनाने की। कहते हैं कि मंदिर को बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई मंदिर की नींव भरते वक्त। नींव लगाने से पहले जब सॉइल क्वालिटी को चेक किया गया तो पता चला कि अयोध्या की मिट्टी रेतीली थी। अगर यहाँ मंदिर बनाया जाता तो नींव कमजोर रह जाती और मंदिर के गिरने के चांसेस बढ़ जाते। ये जरूरी था कि मंदिर की नींव को मजबूत बनाया जाए और इसके लिए बुलाया गया IIT टेक्नोक्रेट्स को। IIT एक्सपर्ट्स ने 40 मीटर नीचे तक खुदाई करवाई और 2 लाख क्यूबिक मीटर की मिट्टी को हटाकर उसमें ग्रेनाइट भरवाना शुरू कर दिया। मंदिर का फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से तैयार हो, इसके लिए 2-2 टन भारी पत्थर यूज किए गए। उन्होंने 21 फीट की हाइट तक ग्रेनाइट लगाया और एक मजबूत नींव को तैयार कर दिया। इस तरह राम मंदिर की नींव तैयार हो गई और अब बारी थी स्ट्रक्चर बनाने की। राम मंदिर के स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए ट्रस्ट ने अलग अलग जगहों से चुन कर सामान मंगवाना शुरू किया। मकराना से मार्बल, ऊंचाहार थर्मल प्लांट से राख, राजस्थान के भरतपुर से पत्थर और वुडन कार्विंग के लिए तमिलनाडु से लेबर्स को बुलाया गया। मंदिर बनाने का काम जोरों शोरों पर शुरू हो गया, लेकिन उन पत्थरों का क्या जो 1992 से तराशे जा रहे थे? ये सवाल सोमपुरा ब्रदर्स के मन में भी था, लेकिन ट्रस्ट ने बहुत ही क्लियर कह दिया था कि उन पत्थरों का यूज भी मंदिर बनाने में करना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1992 में जब VHP मंदिर बनाना चाह रही थी, तब हर गांव से ईंटें भेजने की लहर चली थी। वो हजारों ईंटें आज भी अयोध्या में थी और जो पत्थर तराशा जा रहा था वो भी। जब तक मंदिर नहीं बना तब तक लोग उन पत्थरों की ही पूजा किया करते थे। इसीलिए जब फाइनली मंदिर बनना शुरू हुआ तो उसके स्ट्रक्चर में इन सारे पत्थरों और ईंटों को भी यूज किया गया। राम मंदिर को बनाने के लिए ट्रस्ट ने आसपास की जमीन को भी खरीद लिया और पहले जो मंदिर 2.5 एकड़ पर बनाया जाना था, अब वो 70 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा था। 1989 में संतों ने ये फैसला लिया था कि मंदिर की नींव किसी अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति से रखवाई जाए। इसीलिए बिहार के कामेश्वर चौपाल से मंदिर की नींव में पहली ईंट लगवाई गई। इसके बाद निर्माण शुरू हुआ मंदिर का। करीब 4000 मजदूरों ने दिन रात काम किया और पत्थरों को पत्थरों से जोड़कर इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए मंदिर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। मंदिर मजबूती से खड़ा रहे, इसके लिए लोहे के बजाय कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया और गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए फ्लोरा फैमिली के 500 से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए। अब एक तरफ तेजी से मंदिर का निर्माण चल रहा था और दूसरी तरफ 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे थे। इसलिए दिन रात कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रखा गया।
देखते ही देखते हजारों मजदूरों ने मिलकर 3 फ्लोर का एक शानदार स्ट्रक्चर तैयार किया। मंदिर के इस स्ट्रक्चर में मंडप की ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट थी। कहते हैं कि एक्सपर्ट्स ने मंदिर को इतना मजबूती से बनाया कि 6.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आने पर भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। कहते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही बेमिसाल भी है। रामनवमी के दिन सूर्य की किरणों से भगवान राम का अभिषेक हो, इसके लिए मूर्ति को इस तरह से स्थापित किया गया कि जब सूर्य सीधे दक्षिण में हो तब मिरर और लेंस से किरणों को रिफ्लेक्ट कराकर सीधे रामलला के मस्तक पर ले जाया जा सके। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भी द्रविड़ बंधु पंडित गणेश्वर शास्त्री और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने तय किया। 22 जनवरी को दोपहर 12:19 और 8 सेकंड पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई और 1 मिनट 24 सेकंड में इसे पूरा किया गया। अयोध्या में हुए इस भव्य कार्यक्रम को करोड़ों लोगों ने लाइव देखा। राम मंदिर बनने की खुशी में ना सिर्फ शहर शहर सज गए, बल्कि पूरी अयोध्या भी राम के रंग में रंग गई। अयोध्या एक ही रंग में नजर आए, इसके लिए मंदिर के आसपास बनी दुकानों को गवर्नमेंट ने भगवा रंग में रंगवाया। लोग यहां आराम से स्टे कर सकें, इसके लिए लोगों ने अपने घरों को होटल और गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। अयोध्या में गवर्नमेंट ने 30,923 करोड़ रुपए के 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए। इस शहर को एयर, रेल और रोड तीनों से कनेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी बनाए गए। आज भी अयोध्या में तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन राम मंदिर को पूरा बनने और कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने में अब भी 2 सालों का वक्त लगेगा। हालांकि 22 जनवरी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इतना पक्का हो गया कि अब रामलला को कभी टेंट में नहीं रहना पड़ेगा। राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक लम्हा था। जिन लोगों ने मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया, उनमें से बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कोशिशों से जो मंदिर बना है उसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक देखेगी और देखेगी उस मस्जिद को भी, जिसे बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ की जमीन दी थी। खबरों की माने तो इसी साल रमजान के पहले महीने में मस्जिद की भी नींव रखी जाएगी। ये मस्जिद अयोध्या से 26 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में बनेगी। बीजेपी लीडर हाजी अराफात शेख, जो मस्जिद डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि बाबर तीर, तलवार और भाला लेकर हमारे देश में आया था, इसलिए हम बाबर को अपना आइडल नहीं मानते। वो हमारा आइडल नहीं हो सकता। हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, नबी को मानने वाले लोग हैं। सरकार ने हमें 5 एकड़ जमीन दी थी, कुछ जमीन हमने खरीदी है। कुल 11 एकड़ जमीन में ये प्रोजेक्ट बनेगा। मंदिर की तरह ही अयोध्या में बनने वाली मस्जिद भी हाईटेक होगी। इसमें स्कूल, म्यूजियम और लाइब्रेरी बनेंगे। मस्जिद में कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा, जहां हर धर्म और हर मजहब के लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, ताकि देश भर में मोहब्बत का पैगाम जाए। इसके अलावा लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने के लिए वेज किचन बनेगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल जैसे 5 कॉलेज बनेंगे और दुबई से बड़ा एक्वेरियम भी बनेगा। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा और ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। अयोध्या की मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, जो 21 फीट ऊंची, 36 फीट चौड़ी होगी और इसके पेज 18-18 फीट पर खुलेंगे। मस्जिद को बनने में अभी 5 सालों का वक्त लगेगा, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगी तो पहली नमाज अदा करने के लिए मक्का से इमाम हरम अब्दुल रहमान अल सुदैस को बुलाया जाएगा। अराफात ने बताया कि मस्जिद का स्ट्रक्चर ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत बनेगा। यहाँ बड़े बड़े फव्वारे लगाए जाएंगे, जो शाम होते ही चलने लगेंगे। नमाज शुरू होते ही एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखेगा और हर धर्म के लोगों को यहाँ आने की परमिशन होगी। यानी कि अब अयोध्या की जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों होंगे। मंदिर बन चुका है और मस्जिद बनने वाला है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस तरह दुनिया भर से हिंदुओं ने मंदिर बनाने के लिए डोनेशन दिया, उसी तरह मस्जिद बनाने के लिए भी उन्होंने दिल खोल कर दान किया है। अराफात बताते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए मिले टोटल डोनेशन में से 40% डोनेशन हिंदुओं ने दिया है, जिससे ये साफ होता है कि दोनों धर्मों के लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर कोई बैर विरोध है ही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि ये मामला अब काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह पर शिफ्ट होता दिख रहा है। खुद इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कहा कि भगवान शिव, कृष्ण और राम से जुड़ी ये जगह है और इन्हें हिंदुओं को सौंप देना ही एकमात्र समाधान है।
लेकिन इस समाधान की राहें कितनी सरल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, अयोध्या में मंदिर और मस्जिद पर बनी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाने से पहले ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।